मैं अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, अपने चेयरमैन से जाके, अपने सीएम से जाके तो मदद मांग लेता हूँ। वज़ीर आज़म थोड़ा सा, वो गवर्नर साहब ने भी ऐलान किया था, मैं उनसे भी पुरुमीद था कि गवर्नर साहब हमको पैसे दिलवा देंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी हुकूमत में काबीना में है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं, तो थोड़ा सा एमकेएम वाले भी सोचें शहर के लिए। ये पहली इमारत है जिसको 1886 में गोरे ने, अंग्रेज़ ने कराची वालों के लिए, कराची के नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए, मर्द बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक लाइब्रेरी के तौर पर 1886 में बनाया, ताकि एक आम आदमी जिसको किताबों की रसाई ना हो, जिसके पास जगह मौजूद ना हो अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, वो आए और किताबें पढ़ सके, किताबों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। 1886 में। मुझे दुख होता है आपको बताते हुए कि 1886 में उस अंग्रेज ने तो कराची वालों के लिए ये चीज़ बनाई। जब हमें इक़्तिदार मिला तो हमने 1980 में इस इमारत को पब्लिक के लिए बंद करके यहाँ पर एक सरकारी दफ्तर बना दिया। 2007 में उस वक्त की CDGK ने, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची ने, इस बिल्डिंग को एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया। यानी कि KMC से, सरकार से वो चीज़ लेके प्राइवेट कर दिया गया। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, और नतीजा ये हुआ कि ये बिल्डिंग बंद थी और 2007 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक ये बिल्डिंग बंद रही। इस इमारत में अगर आप में से कोई शख्स अपनी किताब लॉन्च करता है तो उसकी बुक लॉन्चिंग सेरेमनी हो यहाँ पे। अगर आप में से कोई दोस्त लिटरेचर के ऊपर लिखता है, उसकी बुक लॉन्चिंग यहाँ पर हो। आप में से कोई दोस्त नात पढ़ने का शौकीन है, हम्दो सना पढ़ने का शौकीन है, उसका इवेंट हो यहाँ पर। किसी को तसव्वुफ का शौक़ है, वो कव्वाली की महफिल करे। कोई शख्स आके मुसव्वरी करना चाहता है, अपनी पेंटिंग को एग्जिबिट करना चाहता है, वो यहाँ पर आके करे। ये उनकी अमानत है, ये मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, सलमान की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये कराची की आवाम की अमानत है। और मैं गुजारिश करूँगा कराची वालों से कि हम जो अपने तारीख़ी विरसे को उस्तवार करके, खोल के आपके हवाले कर रहे हैं, इसको मज़ीद बेहतर बनाने में हमारा साथ दें। जहाँ KMC अपने फ़ंड्स को इस हवाले से इस्तेमाल कर रही है, इन तमाम चीज़ों को करने के लिए हबीब बैंक ने मेरी मदद की है और मैं उनकी मदद को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी नीयत देखी, उन्होंने हमारे काम को देखा, तो उनकी इंतज़ामिया ने मेरी रिक्वेस्ट पे 100 मिलियन रुपए ग्रांट के तौर पे, डोनेशन के तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची को देने का फ़ैसला किया है। 4 ट्रांचेस में भी पैसे हमें नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट हमें कर दी है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं। ये वो कुर्सी है जहाँ कायदे आज़म बैठे थे, KMC के पास पड़ी हुई थी, छुपी हुई पड़ी हुई थी, कभी किसी ने परवाह नहीं की। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये साद कैन साहब के बनाए हुए मार्बल पे तराशा हुआ ये खत्ताती है उनकी। आपने एंट्रेंस पे देखी होगी, वहाँ पर भी खत्ताती उनकी हमने लगाई है। ये आपको पता है हमने ख़रीदी नहीं है, ये KMC के पास पड़ी हुई थी, लेकिन जहाँ पड़ी हुई थी अब मैं बयान नहीं करना चाहता। जी, हमारा टारगेट इसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने का। ये जो जगह जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। ये जो कुर्सी है यहीं पर रखी जाएगी, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। किताबें यहाँ पर मौजूद होंगी, कॉफ़ी शॉप यहाँ पर होगी ताकि लोग आके पानी वगैरह, जूस वगैरह भी पी सकें। जो ऊपर का फ्लोर है वो होगा इवेंट्स के लिए। जो दिन की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि इस जगह पे पार्किंग को रेगुलेट किया जाए। ये जो एमेजना रोड है और उस पर मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं यहाँ पे इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ट्रिपल पार्किंग होती है यहाँ पे, और उसका एक पैसा भी KMC को नहीं मिलता है। एक पैसा भी, मैं आपको ऐलान कर दूं यहाँ पे, एक पैसा भी KMC को नहीं मिलता। मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ, किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए
आपको अपने शहरियों का साथ चाहिए होता है। हम शहरी, कोई हमसे ज़बरदस्ती डबल ट्रिपल पार्किंग नहीं कराता। हम दुबई जाते हैं, गाड़ी सिंपल लेन में पार्क होती है। हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, गाड़ी प्रॉपरली पार्क होगी। कराची में आके पता नहीं हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि डबल ट्रिपल जिस तरह ही पार्किंग हो जाए।